हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको अब जो प्रोनाउन का बचा हुआ शेष पार्ट है उसमें से कुछ नियम पढ़ाऊंगा। तो जो हमारा अगला नियम है क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हम मनुष्यों के लिए करते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति आएगा तो हम हु लगाते हैं। जैसे कोई 3 तरीके होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, आप जानते हो, आपका हु आता है, हुईच आता है और दैट आता है। तो हु का हम प्रयोग व्यक्ति के लिए, हुईच का प्रयोग मनुष्य व्यक्ति, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए, हुईच का प्रयोग जानवर के लिए और वस्तुओं के लिए होता है, और दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। तो पहला उसी में से रूल हमारा है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्रायः मनुष्य के लिए होता है। तो देखिए जैसे यहां पर आया हुआ है दी बॉय, अब बॉय व्यक्ति है, अब इसके लिए हम यहां पर हु लाएंगे। अब अगर यहां पर हम हुई लगा देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि भाई ये व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हुई नहीं लगा सकते, बल्कि क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। A few moments later. यहां पर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु है, एक तो आपका हु होता है, दूसरा होता है हुम, और इसी का जो ऑब्जेक्ट पॉसेसिव फॉर्म होता है वो होता है हुज। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि हु व्यक्ति के लिए आता है, उसी तरीके से हुम भी व्यक्ति के लिए आता है, और हुज का प्रयोग प्रायः व्यक्ति के लिए होता है। तो हमारा जो अगला रूल है क्या है? हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक, तो हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखो यहां पर हुम का यूज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर व्यक्ति आया हुआ है। दूसरी बात ध्यान देना, यहां पर देखो सब्जेक्ट अवेलेबल है, यानी जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट अवेलेबल होता है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हुम के स्थान पर हम हु के स्थान पर हम हुम लगाएंगे। क्या बताया गया कि अगर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु हो या हुम हो, अगर यहां तुरंत क्रिया आ जाएगी तो इसका मतलब यहां पर आप हु लगाओगे। अगर यहां पर आपके सब्जेक्ट हैं तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं? हुम का प्रयोग। ठीक है ना? अब इसके बाद अगला देखते हैं। यहां पर देखो हमने हुज का यूज किया, और ये हुज भी व्यक्ति के लिए यूज होता है। अब यहां पर वुमन आया, उसका एंटेसिडेंट, और जब इसका एंटेसिडेंट कोई व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक रूप से इसके बाद जो आने वाला शब्द होगा वो आपका हु होगा, या हुम होगा, या हुज होगा। हु कब लगाएंगे? जब सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। हुम कब लगाएंगे? जब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और हुज का प्रयोग तब करते हैं जब हमको पॉसेसिव केस की जरूरत होती है। आपको बताया गया कि हुईच, अभी जैसे मैंने कहा, हुईच का प्रयोग वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। तो यहां पर देखिए आई हैव लॉस्ट द बुक। अब यहां पर अब तक जो मैंने इसके पहले नियम बताया था, वहां पर कोई व्यक्ति आ रहा था, तो व्यक्ति आने पर हमने हु किया। उसी तरह से अगर कोई निर्जीव वस्तु आ जाएगा, जैसे बुक है, निर्जीव है, तो हम वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हुईच लगाएंगे। ठीक है ना? अब या कोई मान लीजिए जंतु है, जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, दी हार्स। अब हार्स तो भाई जानवर है, तो स्वाभाविक है यहां पर हम हु के स्थान पर हुईच लगाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए हो गया आई हैव लॉस्ट द बुक व्हिच आई बॉट यस्टरडे, और यहां पर है दी हार्स व्हिच आई बॉट हैज ऑन द रेस। यानी क्या हुआ नियम आपका? व्हिच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है। अगला रूल है हमारा दैट। तो हमने आपको बताया दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए होता है। तो जैसे हम वाक्य देखते हैं, अनइजी लाइज द हेड। अब यहां पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाया है। अनइजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। तो यहां पर जो है आपका हेड के लिए आया हुआ है, इसलिए यहां पर दैट हो गया। दूसरा देखिए, ये आपका निर्जीव है या वस्तु है, जो भी कह लीजिए, द प्लेन दैट। तो यहां पर प्लेन है, निर्जीव है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया? दैट का यूज कर दिया। यानी कि आपका रूल क्या है? दैट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। अब इसके बाद जो है कुछ रूल ऐसे हैं, मैं आपको बताने चल रहा हूं, जिसमें देखो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर हुईच और हु के स्थान पर हम दैट का यूज करते हैं। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको बताया कि निम्न स्थितियों में
जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु है या हुइच है उसके स्थान पर हम दैट लगाते हैं। तो वही हमारा रूल है। देखिए, हु अथवा हुइच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में किया जाता है। तो पहला क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, सुपरलेटिव की डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखें, दिस इज द बेस्ट। अब बेस्ट देखो ये सुपरलेटिव डिग्री में है, गुड, बेटर, बेस्ट। और बेस्ट के बाद अगर आपने यहां पर हु लगा दिया या हुइच लगाया तो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि नियम हमारा कहता है कि यार आप सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट ही लगाओगे। अगला है ऑल, एनी, नथिंग, नन, ओनली। ये जितने भी शब्द हैं, क्या क्या बताया गया, ऑल, नन, एनी, नथिंग और ओनली, इनके पश्चात हु या हुइच के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे देखो यहां से आल आया तो आल के तुरंत बाद यहां दैट लगाया गया, हु नहीं कर सकते हो। उसी तरह से देखो एनी आया, एनी के बाद आप दैट करोगे, हु या हुइच नहीं कर सकते हो। तो ये आपका रूल है। A few moments later. तो अगला जो है हमारा, याद रखिएगा, जब किसी वाक्य आपका जो हो वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, कौन से, व्हाट आ जाए या हु आ जाए। जैसे यहां पर है देखो, हु और व्हाट आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वहां पर हम दैट लगाएंगे। जैसे देखो अब यहां पर व्हाट इंट्रोगेटिव है तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा यहां पर हुइच या हु के स्थान पर हम दैट लगाएंगे। उसी तरह से देखो यहां भी हु इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसके पश्चात भी हम क्या हमने यहां पर यूज किया, दैट। तो क्या रूल हमने बताया आपको, हु और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आने पर उसके पश्चात आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। अगला जो है, जब एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। एंटेसिडेंट वो होता है जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं उसके पहले आया हुआ आपका जो शब्द होता है वो एंटेसिडेंट कहलाता है, ठीक है ना। अगर किसी एंटेसिडेंट के पहले सेम या सच आता है तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन ना दैट लगाएंगे, ना हुइच लगाएंगे, ना हु लगाएंगे, बल्कि उसके स्थान पर एज लगाते हैं। जैसे कि हमारा रूल है, क्या है, जब एंटेसिडेंट के पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। जैसे इसमें देखिए उदाहरण में, दिस इज द सेम। अब यहां पर सेम आया हुआ है तो सेम के साथ दैट नहीं आएगा, सेम के साथ हु नहीं आएगा, सेम के साथ हुइच नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आए जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपका सच भी होता है। अब देखो यहां पर आपने एज लगाया, क्यों, क्योंकि इसका एंटेसिडेंट सच था। सच के साथ आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, इसलिए यहां पर हमने यहां पर एज लगाया, दैट, हुइच या हु का प्रयोग नहीं किया गया। तो याद रखिएगा क्या, कि सच और सेम के बाद जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है वह आ जाता है। A few moments later. तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप एडजेक्टिव क्लॉज का नियम भी हमने बताया एडजेक्टिव क्लॉज में, कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग जितना संभव उस शब्द के तुरंत बात करना चाहिए जिसको वो क्वालिफाई करता है। उसी बेस पर ये भी हमारा नियम भी आधारित है कि रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो उसके एंटेसिडेंट के समीप रखना चाहिए, नहीं तो उसका वो वाक्य आपका गलत माना जाएगा। जैसे देखो क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन का जितना संभव हो सके अपने एंटेसिडेंट के समीप रखना चाहिए। कहने का इनका तात्पर्य है, ये देखो आप रिलेटिव प्रोनाउन यही तो है आपका, ये किसके बारे में बता रहा है, इस वाच के बारे में बता रहा है। अगर इसको वाच से आप यहां ना लिख करके यहां पर कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी जिसके बारे में बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन उसके ठीक समीप होना चाहिए। तो यहां पर देखो हमने हुइच को क्या करा है, उस वाच के बारे में बता रहा है इसलिए इसके समीप कर दिया। तो यही हमारा नियम है इसका, कि रिलेटिव प्रोनाउन जितना संभव हो उसको अपने एंटेसिडेंट के समीप रखना चाहिए। और जो शेष नियम है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।